श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, देवराज इंद्र नमिराज ऋषि की स्तुति कर रहे। स्तुति शब्द का अर्थ होता है गुण संकथन, किसी के गुणों को कहना। और इतना ही नहीं, उन गुणों पर श्रद्धा करना। और पूर्ण स्तुति तब होती है कि जब हम उन गुणों को अपने जीवन में धारण करते। तो स्तुति का अर्थ है गुण संकथन, गुणों को कहना। बंधुओं, एक शब्द है चाटुकारिता। उर्दू में इसको खुशामद कहते। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, और ऐसी प्रशंसा करना जो गुण उसके जीवन में हो ही नहीं। ये कब होता है कि जब किसी के मन में कोई स्वार्थ भावना हो, उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति सामने वाले की प्रशंसा करता है। वो गुण उसमें है नहीं, फिर भी उन्हें वो कहता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात कही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, अपने मित्र की उतनी ही प्रशंसा करो जितने गुण उसके जीवन में है। भाइयों, टैगोर कहते हैं, अपने मित्र की उतनी ही प्रशंसा करो जितने गुण उसके जीवन में है। जो गुण उनमें नहीं है, वे कहना मित्र को लज्जित करना है। रुकना पड़ेगा इस बात पर। तो कितनी बड़ी बात कही कि जो गुण उस मित्र में तुम्हारे हैं नहीं, और तुम उसे कहने लग रहे हो। आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, आप उसको लज्जित कर रहे, शर्मिंदा कर रहे। वो गुण ही नहीं है। और हम कह रहे हैं ये ऐसे हैं, हम उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। बंधुओं, बस यही बात है। प्रशंसा करो, लेकिन सीमा में, जितने गुण हैं उतने।
प्रशंसा करो, स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए उसके तारीफ किए जा रहे हैं और वो ऐसी योग्यता उसमें है ही नहीं, ऐसा मत कर। यहां स्तुति है और स्तुति का अर्थ मैंने बताया, गुणों का कहना। स्तुति होती है तीर्थंकरों की, स्तुति होती है उन महान आत्माओं की जिनका जीवन गुणों से भरपूर है, भरा हुआ है, उनकी स्तुति होती है। यहां आप देखेंगे स्तुति किस रूप में की गई। अहो ते अज्जवं साहु, आपकी सरलता महान है। और यहां कुछ नहीं कहा। अहो ते साहु मध्यमम, आपकी मृदुता महान है। अहो ते उत्तमा खंती, आपकी क्षमा महान है। अहो ते मुक्ति उत्तमा, आपकी निर्लोभता वो महान है। चार बातें स्तुति में उन्होंने कही। सरलता, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके। दूसरी कही मृदुता। मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। ये कोमलता क्या चीज है? कोमलता वो वस्तु है जहां कठोरता न हो। अब ये कठोरता क्या चीज है, कैसे है? कठोर अहंकार होता है, कठोरता अहंकार है। मृदुता, कोमलता, ये नम्रता है। समझ गए भाइयों? उन्होंने कहा आपकी मृदुता धन्य है, आपकी कोमलता धन्य है, अर्थात आपकी नम्रता धन्य है। इसका विपरीत है अहंकार। अहंकार कठोर होता है। वह अहंकार आपके जीवन से चला गया, निकल गया। आपके जीवन के अंदर मृदुता है। मृदुता की बात सूक्ति शास्त्र में यूं कही गई, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जिन वृक्षों को फल आ जाते हैं, नमन्ति वो झुक जाते हैं। फल आने के बाद वृक्ष झुक जाते हैं। आपने देखा या नहीं देखा, हमने देखा। जब आम के वृक्षों को फल आ जाते हैं तो बहुत झुक जाते हैं। माली को या मालिक को ये खतरा हो जाता है कि शाखा टूट ना जाए। उसको रोकने के लिए वे लोग मजबूत बल्ली, बांस या सीढ़ी नीचे लगाते हैं, इन्हें किसी तरह रोका जाए। अर्थ क्या हुआ?
अर्थ है नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिन वृक्षों को फल आते हैं वो ही झुक जाते हैं। फल यहां गुण का वाचक है व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में गुण आते हैं, गुण होते हैं, वो ही हमेशा झुक करके रहते हैं। और नमन्ते गुणिनो जना, गुणवान व्यक्ति सदैव झुक करके रहते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, दो बात बताई। शुष्क वृक्ष, सूखे पेड़, ठूंठ, ठूंठ को तो कुछ फल नहीं लगता, कुछ ठूंठ खड़ा हुआ, पत्ते वत्ते पे झड़ गए, कुछ नहीं, ऐसे खड़ा। ऐसा ठूंठ वृक्ष, शुष्क वृक्ष, और दूसरा मूर्खाश्य, और मूर्ख आदमी। मूर्ख में गुण नहीं होते, गुण हो तो मूर्ख ही ना हो। ये दो, सूखा पेड़ और मूर्ख आदमी, न नमन्ते कदाचन, ये कभी नहीं झुकते। कुछ हो जाओ ये नहीं झुकेंगे, ठूंठ खड़ा ही रहेगा। और जो मूर्ख है वो भी खड़ा ही रहेगा। एक बार बड़ी विचित्र बात हुई। गुरु महाराज योगी राज जी पंजाब के संगरूर नगर में थे, विचरते हुए पधारे थे, विराजमान थे। हरियाणा का एक परिवार था, उनके लड़के की शादी पंजाब में कहीं हुई। शादी हो गई, उसके बाद बारात नववधू को लेकर लौट रही थी, आ रही थी। उन्हें पता चला कि गुरु महाराज संगरूर में है और उनका रास्ता वहीं से था, उधर से सड़क थी जहां से उन्हें गुजरना था। लड़के के पिता ने कहा गुरु दर्शन करके चलेंगे, ऐसे बराबर से तो नहीं जाएंगे, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक गृहस्थों की दृष्टि में मंगल काम करके लौट रहे हैं, गुरु दर्शन हो जाए, इससे बड़ी की बात क्या होगी, दर्शन करके चलेंगे। चलो भाई, बस मोड़ दी गई, बस शहर में आई, स्थानक जहाँ था वहाँ पर बस रुकी। बाराती सब जो हैं जितने थे ऊपर आ गए। गुरु महाराज की सब परिचित थे गुरुदेव के, सब बड़ी भक्ति से वंदना करने लगे। सब हुआ। एक चीज थोड़ा भोलापन भी होता है। वो जो लड़के का पिता था उसने तो अपनी ओर से अच्छा ही किया, बोला उसको बहू को लाओ भाई, पहले उसको दर्शन करवाओ, लाओ उसको। और छोरा कहाँ है? हरियाणा की भाषा। हाँ जी जगदीश बाबू साहब। अरे छोरा कहाँ? छोरा लाओ भाई, दोनों ने इकट्ठे मंगली सुनवाओ, लाओ भाई। वो छोरा आ गया, लड़का आ गया, वो बहू नहीं आई। वो वहां दूर जिन्ने के पास कोना सा था, वहां खड़ी हो गई, बोले लाओ रे बहू ने लाओ। उन्होंने जो भी थे, बारात में औरतें तो पहले जाती नहीं थे, आदमी थे। किसी ने कहा जो जैसे भी था, चलो ये दर्शन करो। वो जी वहां से हिली नहीं, खड़ी रही। क्या बात है, क्यों बहू क्यों नहीं आई, वहां क्यों खड़ी है? लिया उसने, लड़के से जा रहा बुला के लिया उसने तो को। वो भी गया, चल तू क्यों खड़ी है, गुरु महाराज के दर्शन कर ले। वो नहीं हिली जी अपनी जगह से। मामला क्या था, हरियाणा में एक जमाना रहा संप्रदायवाद का।
जैनियों में बड़ा चक्कर था। अब माइक से बोलना और ये तो सब जगह बात जा रही है, तो शब्द तो सोच के बोलने पड़ते हैं। कुछ ऐसी परंपराएं रही भाई, इनके साधुओं को माथा नहीं टेकना, इनके जाना नहीं, इनको हार नहीं बहराना, ऐसे मामले हरियाणा में बहुत रहे। हाँ जी, आपने भी सुने होंगे, ऐसे मामले बड़े थे। वो उस परंपरा की थी, और उसने जब अपनी परंपरा में गुरु धारणा ली, ये नियम ले लिया भाई स्थानक वासियों को, इनको जो हाथ नहीं जोड़े, वंदना नहीं करनी। ये जो नियम उसको लड़की को था, इसलिए वो अकड़ के वहां खड़ी हुई थी। और वो सारे गए, लाओ भाई बुलाकर चलो। वो वहां खड़ी, और जो मामला थोड़ा गर्म हो गया। और गर्म क्या हो गया, लड़की के पिता ने कहा जब यह बातें नहीं मानते हम क्या करेंगे, दो धक्के इसने उतारे यहां से। बातें नहीं सुनती है, जब कह रहे हैं सारे, हम कह रहे हैं भाई गुरु महाराज की वंदना करो। गुरु महाराज ने ये सारा नाटक जो हुआ देखा, मतलब हम बिगाड़ेंगे, ये हरियाणा के लोग हैं, गुस्सा आ गया, खाम खाई में मंगल काम है, मंगल हो जाएगा। कुछ और कहा सुनी होगी, कुछ कह दिया इसको, या इसके घर वालों को बुला ले, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बुरी बात होगी। गुरु महाराज ने कहा अरे भाई इधर आओ, मेरे पास आओ, छोटो उसकी चिंता, मेरे पास सुनो, इधर आओ, फलाने फलाने आओ भाई इधर आ जाओ। सारे बुला लिए, सारे बैठ गए, वो बड़ों वहीं खड़ी रही। गुरु महाराज ने सबकी राजी खुशी पूछी, जैसे साधु की भाषा होते, हाँ भाई और सब ठीक, और सब काम ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ ये काम तो ठीक हो गया, ये अच्छी आई हमारे तो, हमारी बात तेरी सुन। बोले इसकी फिक्र छोड़ो तुम,